हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हमें कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे। मेरे पास कुछ चार्ज्ड कैपेसिटर्स होंगे और उनको मैं ऐसे ही आपस में जोड़ दूंगा रैंडमली, और कहीं पे बैटरी भी हो सकती है। तो स्टेडी स्टेट पे उन कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड आउट करना होगा, और वर्क डन बाय बैटरी वो कितनी आएगी वो फाइंड आउट करना होगा, और हीट एनर्जी डेसिपिटेशन इन कंडक्टिंग वायर वो भी फाइंड आउट करना होगा। और आज के इस लेक्चर में हम 3 अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, तो जिससे आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना आ जाए। तो केवल अप्रोच को फॉलो करना। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, चार्ज्ड कैपेसिटर। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे। और कैपेसिटेंस कितना गिवन है, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। वोल्टेज मतलब दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर। वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 10 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, इसी कैपेसिटर को ऐसे, तो देखो ये प्लेट इनिशियली पॉजिटिव थी और ये प्लेट नेगेटिव इनिशियली, मतलब इस कैपेसिटर को मैंने ऐसे, इस चार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया। कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो देखो ये पोलैरिटी तो इनिशियल है, जो राउंड कर रहा हूं ना, इनिशियल पोलैरिटी है। तो ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी प्लेट कौन सी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो बैटरी से जोड़ दिया। तो फाइंड आउट क्या करना है, स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज निकालो। चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय दिस बैटरी, और हीट एनर्जी डेसिपिटेशन इन दिस वायर अप टू स्टेडी स्टेट। हीट एनर्जी डेसिपिटेशन इन वायर अप टू स्टेडी स्टेट। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इनिशियली देखो ये कैपेसिटर चार्ज है, वोल्टेज कितनी है अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, 10 वोल्ट। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव, ऐसा गिवन है, ठीक है। तो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर ये कितना आएगा, क्यू इक्वल टू सी भी अप्लाई कर दो ना। सी कितना, 4 माइक्रोफैराड। वोल्टेज 10 वोल्ट, फैराड इंटू में वोल्ट क्या होता है, कोलाम्ब। तो 10 चौक 40, 40 माइक्रो कोलाम्ब आ गया, ठीक है। तो इस प्लेट पे प्लस 40 माइक्रो कोलाम्ब, इस प्लेट पे माइनस 40 माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है। अब देखो मैंने इस चार्ज कैपेसिटर को ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पहुंचेगी, तो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर फाइंड आउट करना होगा। वर्क डन बाय बैटरी फाइंड आउट करो। हीट एनर्जी डेसिपिटेशन इन दिस कंडक्टिंग वायर अप टू स्टेडी स्टेट वो फाइंड आउट करो। तो देखो जैसे ही मैं इसको ऐसे यहां पे कनेक्ट करता हूं ना, मैंने ऐसा माना कि इस प्लेट से क्यू चार्ज निकला, ऐसे गया, और ये ऐसे क्यू चार्ज इस प्लेट पे पहुंच गया। तो देखो इनिशियली, मतलब जैसे ही मैंने इसको ऐसे टच किया था, मतलब इस स्टेज की बात कर रहा हूं, इनिशियल स्टेज। इस प्लेट पे कितना चार्ज था, 40 माइक्रो कोलाम्ब, और इस प्लेट पे माइनस 40 माइक्रो कोलाम्ब। मैंने इससे कनेक्ट किया और मान लो स्टेडी स्टेट आई। अप टू स्टेडी स्टेट मान लो यहाँ पे इस कंडक्टिंग वायर में चार्ज कैसे फ्लो हुआ, मैंने ऐसे ही मान लिया। आप कैसे ही मान सकते हो, ऐसे क्यों गया और ऐसे ये जाएगा, ऐसे बिल्कुल जाएगा। तो स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ से क्यू निकला ना, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, 40 माइनस क्यू आ जाएगा ना स्टेडी स्टेट पे, और इस प्लेट पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्यू गया है, तो माइनस 40 प्लस क्यू, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और देखो अप टू स्टेडी स्टेट, यहां पे ऐसे ऐसे
क्यू चार्ज फ्लो हुआ, मैंने ऐसा मानना, ठीक है। तो देखो अब तो स्टेडी स्टेट आ गई, अब और चार्ज थोड़ी ना फ्लो होगा। अब टू स्टेडी स्टेट ऐसे क्यू चार्ज फ्लो हुआ, मैंने ऐसा मान लिया। अब तो स्टेडी स्टेट मान लो पहुंच चुकी है, अब और कोई चार्ज थोड़ी ना फ्लो होगा। तो अब एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज हो जाएगा -40 प्लस क्यू, इस पे 40 माइनस क्यू। और स्टेडी स्टेट पे देखो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का सेम होगा, यहाँ का सेम होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर की इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, इस प्लेट का लोअर होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो इस वाला केस था, समझ रहे हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव 40 माइक्रोकूलाम माइनस 40 माइक्रोकूलाम, इसको बैटरी से कनेक्ट करने से पहले का केस था, ठीक है। ये जो नीचे वाला केस है ना, ये कौन सा, एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर की ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी, ये लोअर पे होगी, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ का सेम होगा। तो एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर की ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी, लोअर पोटेंशियल पे होगी, बिल्कुल सिंपल है। तो पक्का इस प्लेट पे एट स्टेडी स्टेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव आएगा। तो स्टेडी स्टेट पे आओ, वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो क्या हो जाएगी, दिस पोटेंशियल माइनस दिस 5 वोल्ट, ये क्या होगा, क्यू बाय सी। चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट क्यू -40 हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है वही चार्ज लेते हैं ना, क्यू -40 बाय में सी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। तो देखो हम यहाँ पे कैपेसिटेंस को माइक्रोफैराड में लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, तो जो चार्ज आएगा ना, जो भी चार्ज आएगा ऑब्वियसली वो माइक्रोकूलाम में आएगा, मतलब ये क्यू की वैल्यू जो भी आएगी ये माइक्रोकूलाम में आएगी। तो 5 चौका 20 इज इक्वल टू क्यू -40, क्यू कितना आ गया 40 प्लस 20 60 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव आया, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे देखो चार्ज क्या आएगा, इस प्लेट पे क्या आएगा 40 माइनस क्यू, तो 40 माइनस 60 मतलब एक तरह से -20 माइक्रोकूलाम और है भी है लोअर पोटेंशियल पे, तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, आया भी है -20 माइक्रोकूलाम, ठीक है। इस प्लेट पे +20 माइक्रोकूलाम आना चाहिए, बेशक चेक कर सकते हो, 60 - 40 प्लस 20 माइक्रोकूलाम, ठीक है। और देखो जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो चार्ज कैसे फ्लो होगा इस कंडक्टिंग वायर में, देखो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हुआ होगा अप टू स्टेडी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा, ठीक है। अप टू स्टेडी स्टेट, जैसे मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया बैटरी से, अप टू स्टेडी स्टेट यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन गए ऐसे आए, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे गए ऐसे आए होंगे अप टू स्टेडी स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाएगा क्यू बाय ई। तो 60 माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करो, इंटू में 10⁻⁻6 कूलाम, बाय में ई चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे इस कंडक्टिंग वायर में अप टू स्टेडी स्टेट, और कैसे, सेंस भी देखो ऐसे, ठीक है। और देखो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू 60 माइक्रोकूलाम ऐसे फ्लो किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे पॉजिटिव चार्ज के विपरीत ऐसे, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज निकला है बैटरी से, देख सकते हो स्मॉल क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बैटरी से निकला, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब यहां पे बैटरी एनर्जी देगी, यहां पे बैटरी एनर्जी देगी अपनी, मतलब बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो कम होगी, वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और कितना क्यू इंटू में 5, तो 60 माइक्रोकूलाम इंटू में 5 वोल्ट, कूलाम इंटू में वोल्ट क्या होता है जूल, तो 60 × 5 = 300 माइक्रो जूल, ठीक है।
बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकला ना, अप टू स्टेडी स्टेट कितना निकला, 60 माइक्रोकूलम। वास्तविकता में क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हुए होंगे, ठीक है। तो बैटरी ने यहां पे एनर्जी दी, ठीक है, बैटरी ने एनर्जी दी, मतलब एक तरह से बैटरी की केमिकल एनर्जी कम हुई होगी। तो अब देखो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वो क्या आएगी, हाफ सी 4 माइक्रोफेराड इंटू में वी स्क्वायर, वोल्टेज 10 वोल्ट का स्क्वायर मतलब 100 वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 10 वी का स्क्वायर 100 वोल्ट स्क्वायर। तो फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर ये क्या होता है, जूल, 2 दूनी 4, 2 इंटू में 100 200, तो ये आ गया 200 माइक्रो जूल। इनिशियली इस कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 200 माइक्रो जूल, ठीक है। अब यहाँ पे एट स्टेडी स्टेट इस कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अगेन हाफ सी वी स्क्वायर का यूज करो, हाफ सी कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटर तो वही है 4 माइक्रोफेराड इंटू में देखो स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल 5 वोल्ट, तो 5 वी का स्क्वायर मतलब 25 वी स्क्वायर, ठीक है। फेराड इंटू में वी स्क्वायर ये जूल होता है, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, तो ये आ गया 50 माइक्रो जूल। तो एक तरह से यहाँ पे देखो इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घटी है, 200 माइक्रोजूल से घट के 50 माइक्रोजूल होगी। तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 200 में से 50 गए 150 माइक्रोजूल। और यहाँ पे बैटरी ने एनर्जी दी है क्योंकि अप टू स्टेडी स्टेट, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा बैटरी से, अप टू स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इस कंडक्टिंग वायर में, ठीक है। और एक तरह से पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकला है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला है ना, या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हुआ है अपोजिट सेंस में, तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बैटरी एनर्जी देगी, ठीक है, कितनी 300 माइक्रोजूल। तो बैटरी ने 300 माइक्रोजूल एनर्जी दी और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितनी गिरावट आई, 150 माइक्रोजूल। तो 300 प्लस 150 450 माइक्रोजूल एनर्जी कहाँ गई। तो जैसे मैं इस कैपेसिटर को इससे कनेक्ट करूंगा ना, तो इस सेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उससे करंट बनेगा, अप टू स्टेडी स्टेट है। तो इस वायर में हीट एनर्जी डेसिपेट होगी कितनी, 300 प्लस 150 450 माइक्रोजूल हीट एनर्जी डेसिपेट होगी इस वायर में अप टू स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल देखो। तो देखो आपको इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का वे आना चाहिए, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसा मैं मान रहा हूं जरूरी नहीं वैसा ही मानूं, लेकिन आंसर वही आएगा। हाँ, तरीका यही फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि इसमें शक की गुंजाइश नहीं रहती। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक चार्ज कैपेसिटर ये है, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे, नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे, ठीक है। ये है मान लो कैपेसिटर नंबर कैपिटल ए, ऐसा मान लो ए कैपेसिटर है ये, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। कैपेसिटर का नाम दे दिया ए कैपेसिटर है ये, और इसके क्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल 10 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक और चार्ज कैपेसिटर है, यहां पे क्या गिवन है, यहां पे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे ये लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है, ये प्लेट।
हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, ठीक है। इस कैपेसिटर को जैसे मैंने बी नाम दे दिया, ये मान लो बी कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड गिवन है, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, ये यहां पे कितनी गिवन है, 5 वोल्ट। अब देखो मैंने क्या किया, इसको और इसको कनेक्ट कर दूंगा, कैसे, ऐसे। देखो ये वाला तो ए कैपेसिटर है और ये वाला बी कैपेसिटर है। देखो कनेक्ट करने से पहले प्लेट्स की पहचान देखो, इस ए कैपेसिटर की ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, उसी के वाले से ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, इस कैपेसिटर की ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। कुछ ही ऐसे कनेक्ट किया है, इसको ऐसे रखा, इसको बिल्कुल ऐसे रखा, ठीक है। और बस इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, स्टेडी स्टेट पे इन कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड आउट करो। स्टेडी स्टेट पे चार्ज ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। और हीट एनर्जी डेसिपेटेशन इन दिस कंडक्टिंग वायर, हीट एनर्जी डेसिपेटेशन इन वायर, ठीक है। तो देखो ये वाला ए कैपेसिटर ये है और ये वाला बी कैपेसिटर ये है। इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले देखो, इस कैपेसिटर पे, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज कितना, सीवी अप्लाई कर दो, 10 छिका 60 माइक्रो कोलाम्ब, और इस प्लेट पे -60 माइक्रो कोलाम्ब। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, गिवन है ना, क्योंकि सीवी अप्लाई कर दो, 10 5 50 माइक्रो कोलाम्ब। इस प्लेट पे नेगेटिव आ जाएगा, -50 माइक्रो कोलाम्ब। सही बात है, ठीक है ना। तो इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले क्या हालत देखो, इस प्लेट पे +60 माइक्रो कोलाम्ब चार्ज, इस प्लेट पे -60 माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है। इस प्लेट पे यहाँ पे +50 माइक्रो कोलाम्ब, इस प्लेट पे -50 माइक्रो कोलाम्ब। ये जो राउंडेड है ना, ये राउंडेड जो मैंने बनाया है, ये कनेक्ट करने से पहले क्या हालत है इन दोनों कैपेसिटर्स की, ठीक है। अब मैं इनको ऐसे कनेक्ट करूंगा, बिल्कुल करूंगा, ये कर दिया। तो देखो जैसे कनेक्ट करूंगा क्या हुआ, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, मैं नहीं जानता कैसे होगा, तो अप टू स्टेडी स्टेट होगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। और मान लो अप टू स्टेडी स्टेट, मैं ऐसा मान रहा हूं अपने पास से कि यहां से क्यू चार्ज निकला, अप टू स्टेडी स्टेट यहां से कितना चार्ज निकला, क्यू, और वो ऐसे जाएगा। सही बात है। तो एक तरह से स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, इसमें से क्यू निकला है ना, अप टू स्टेडी स्टेट चार्ज कितना निकला, क्यू। तो इस प्लेट पे स्टेडी स्टेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, 60 माइनस क्यू, ठीक है। और ये क्यू यहां पे गया, तो इस प्लेट पे स्टेडी स्टेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, -50 प्लस क्यू, ठीक है, अंदर की तरफ। और इस प्लेट से क्यू चार्ज निकला है, तो स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, 50 माइनस क्यू, ठीक है। और क्यू चार्ज ऐसे इस तरफ गया ना, तो इस प्लेट पे स्टेडी स्टेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, -60 प्लस क्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जो चार्ज फ्लो होना था वो लिया, और मैंने ऐसा माना अप टू स्टेडी स्टेट ऐसे क्यू चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का कोई फ्लो नहीं होगा, मतलब चार्ज फ्लो नहीं होगा इस कंडक्टिंग वायर में। जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा ना दोनों प्लेट्स का, ऐसे ही यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस वोल्टेज सेम आ जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं अपने पास से कि स्टेडी स्टेट पे ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी और ये लोअर पोटेंशियल पे होगी, ऐसे ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएगी ना स्टेडी स्टेट पे।
ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे हो जाएगी, ये लोअर पे, ऐसा मैं मान के चला हूँ, मेरे को अभी पता नहीं है। तो दोनों प्लेट्स या दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम आ जाएगी स्टेडी स्टेट पे। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, क्यू बाय सी से। चार्ज ऑन कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट वाला लेते हैं ना, 60 माइनस क्यू बाय में कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू इस प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट क्यू बाय सी, पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज लेते हैं ना, तो क्यू माइनस 50 बाय में सी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड। ऑब्वियसली यहाँ पे क्यू की वैल्यू माइक्रो कोलम में आएगी, जो भी आएगी देखो, 4×600 माइनस 10 क्यू इज इक्वल टू 6 क्यू माइनस 300, ठीक है ना, सही है। 10 क्यू प्लस 6 क्यू 16 क्यू इज इक्वल टू 600 प्लस 300 900, तो क्यू की वैल्यू आई 900 भाग में 16, और ये आएगी 56.25, तो 56.25 माइक्रो कोलम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो स्टेडी स्टेट पे इन दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट पे चार्ज मेरे को पता चल जाएगा। इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, 60 माइनस क्यू स्टेडी स्टेट पे, तो 60 माइनस 56.25, तो कितना हो गया, 60 माइनस 56.25, ये हो जाएगा 3.75 माइक्रो कोलम्ब। और इस प्लेट पे कितना हो जाएगा, -60 प्लस क्यू, इसका अपोजिट, या क्यू -60 कर लो, 56.25 माइनस 60, ये -3.75 ही आएगा। और ऐसा होना भी चाहिए, इस प्लेट पे जितना पॉजिटिव उस पर उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, -3.75 माइक्रो कोलम्ब। और इस प्लेट पे देखो स्टेडी स्टेट पे चार्ज क्यू -50, मतलब 56.25 -50, तो 6.25 हो गया, ठीक है, 6.25 माइक्रो कोलम्ब। इस प्लेट पे 50 माइनस क्यू, 50 माइनस 56.25, तो इसका नेगेटिव आना चाहिए, हो भी का, तो इस प्लेट पे कितना हो जाएगा, -6.25 माइक्रो कोलम्ब, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने मानना था, मैं ऐसा मान के चला था कि ये हायर पोटेंशियल पे होगी, ये लोअर पे स्टेडी स्टेट पे, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, यहाँ का भी सेम होगा। तो मैंने ऐसा मान के चला था कि ये प्लेट हायर पे होगी, ये लोअर पे होगी, ये हायर पे ऑब्वियसली, ये लोअर पे, ठीक है, क्योंकि इस प्लेट का जो पोटेंशियल आएगा, इस प्लेट का भी वही पोटेंशियल आएगा स्टेडी स्टेट पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो बंद हो चुका ना स्टेडी स्टेट तक। ऐसे इस प्लेट का जो पोटेंशियल आएगा वही इस प्लेट का आएगा। मैं ऐसे मान कर चला था कि ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, पॉजिटिव नेगेटिव माना था ना, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, और ऐसा आया भी, देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये तो हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये जो मैंने राउंड किया, ठीक है। इस प्लेट पे 3.75, इस पे -3.75 माइक्रो कोलम्ब, इस पे प्लस 6.25 माइक्रो कोलम्ब, इस प्लेट पे अंदर की तरफ -6.25 माइक्रो कोलम्ब, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्यू पॉजिटिव आया 56.25 माइक्रो कोलम्ब। जैसे मैं इनको कनेक्ट करूंगा, मैंने ऐसा माना था अप टू स्टेडी स्टेट इस वायर में, कंडक्टिंग वायर में ऐसे स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो हुआ, ऐसा मान के चला था, स्मॉल क्यू पॉजिटिव आया, तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होगा अप टू स्टेडी स्टेट इस कंडक्टिंग वायर में। जैसे मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग वायर में अप टू स्टेडी स्टेट। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जैसे मैं इनको ऐसे कनेक्ट करूंगा अप टू स्टेडी स्टेट, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे जाएगा, ऐसे इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इस प्लेट पे आएगा, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, 56.25 माइक्रो कोलम्ब को कोलम्ब में कन्वर्ट करो, इंटू में 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऐसे जाएंगे, तो अप टू स्टेडी स्टेट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो गए, इस प्लेट से इस प्लेट पे और इस प्लेट से इस प्लेट पे, इतने, ठीक है।
तो स्टेडी स्टेट पे चार्जेज ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो पता चल गया। अभी क्या पता लगाना बाकी, हीट एनर्जी डेसिपिटेशन इन दिस वायर। तो देखो इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दीज टू कैपेसिटर, यू इनिशियल ऑफ सिस्टम, वो क्या आएगा, इसका हाफ सी वी स्क्वायर प्लस इसका हाफ सी वी स्क्वायर, जब तक मैंने इनको कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो हाफ सी कितना 6 माइक्रोफेराड इंटू में वी स्क्वायर मतलब 100 वोल्ट स्क्वायर प्लस हाफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड इंटू में वी स्क्वायर मतलब 25 वोल्ट स्क्वायर। तो देखो फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर तो जूल होता है, फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर जूल, तो ये कितना आ जाएगा 2 तिया 6 100 तिया 300 माइक्रोजूल प्लस 2 5 10 25 5 125 माइक्रोजूल, ठीक है, सही बात है, ठीक है ना। तो 300 प्लस 125 425, तो 425 माइक्रोजूल इनिशियल टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इसकी प्लस इसकी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो एट स्टेडी स्टेट यू फाइनल ऑफ सिस्टम वो क्या आएगा, हाफ सी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड वोल्टेज का स्क्वायर। अभी वोल्टेज इनके अक्रॉस जो कॉमन आएगी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वो भी निकाल सकते हो क्यू बाय सी से। कॉमन जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अक्रॉस दीज कैपेसिटर्स एट ए स्टेडी स्टेट, क्यू बाय सी से निकाल सकते हो। क्यू क्या, जैसे इस कैपेसिटर के लिए निकालो, क्यू कितना 3.75 बाय में कैपेसिटेंस कितना 6, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इतना वोल्ट, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर मतलब 3.75 भाग में 6 जो भी आएगा इतने का स्क्वायर और वी स्क्वायर मतलब वोल्ट का स्क्वायर और प्लस हाफ सी 10 माइक्रोफेराड इंटू में वी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और वोल्ट स्क्वायर, ठीक है, 3.75 भाग में 6 का स्क्वायर और वोल्ट स्क्वायर। फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर जूल होता है, फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर जूल, और साथ में माइक्रो आ जाएगा दोनों जगह पे। तो फाइनली यू फाइनल ऑफ सिस्टम, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये कितना आएगा यहां पे, ये आएगा 3.125 माइक्रोजूल, ठीक है, इतना आएगा 3.125 माइक्रोजूल, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो देखो इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इतनी थी और फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स वो इतनी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घटी है, तो वो घटी हुई कहां पे जाएगी, 425 माइनस 3.125, 425 माइनस 3.125, ये जितना भी माइक्रोजूल आएगा कितना 421.875 माइक्रोजूल, ठीक है, दिस माइनस दिस करोगे तो 421.875 माइक्रोजूल आएगा। तो ये कहां पे जाएगी, इन दी फॉर्म ऑफ हीट इन दिस कंडक्टिंग वायर। जैसे मैं इनको कनेक्ट करूंगा अप टू स्टेडी स्टेट, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इतने, तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट बनेगा ना, तो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो अप टू स्टेडी स्टेट इस कंडक्टिंग वायर में कितनी हीट डिसिपेट होगी, इतने माइक्रोजूल एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो आज का फाइनल न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल, तो वे समझ में आ रहा होगा ना कि भाई किस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को टैकल करना है। सिंपल वे है, बिल्कुल कोई गलती की संभावना नहीं है,
ठीक है, आपको अज्यूम करना होगा, जैसे मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूं आप कुछ और कर सकते हो, लेकिन आंसर वही आएगा। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, आज का फाइनल न्यूमेरिकल, फिर 2-3 न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे ही। तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास कैपेसिटर नंबर 1 है, नाम है कैपेसिटर नंबर 1, चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है, और 10 माइक्रोफैराड का है, और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर 6 वोल्ट। एक दूसरा कैपेसिटर है, नाम दे दिया सेकंड, ठीक है, ये भी चार्ज है कुछ ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ जो होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर 10 वोल्ट, और ये 3 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। अब देखो थर्ड जो कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड का है, और ये किस तरीके से चार्ज है, यहाँ पे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, ये 15 वोल्ट गिवन है, ठीक है। इनिशियली तीनों चार्ज है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों कैपेसिटर्स को देखो कुछ एक मजेदार तरीके से कनेक्ट करूंगा। फर्स्ट कैपेसिटर ये, सेकंड कैपेसिटर ये, ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर। अब देखो प्लेट्स की आपको पहचान हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, सेकंड प्लेट कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसे तरीके से लगाया, ठीक है, ये वाली प्लेट यहाँ पे, मतलब ये वाली प्लेट यहाँ पे, और जो थर्ड कैपेसिटर देखो कैसे लगाया मैंने, ये मेरा थर्ड कैपेसिटर, इसकी पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे, नेगेटिव प्लेट यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। तो अब फाइंड आउट क्या करना है कि स्टेडी स्टेट पे इन तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट पे, और क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय बैटरी अप टू स्टेडी स्टेट, ठीक है, और हीट एनर्जी डेसिपिटेशन इन दीज कंडक्टिंग वायर्स अप टू स्टेडी स्टेट, हीट डेसिपिटेशन, ठीक है। तो देखो इनको कनेक्ट करने से पहले प्लेट्स की हालत ये थी, मतलब कैपेसिटर्स की हालत ये है, कनेक्ट करने से पहले ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड, ये थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड कैपेसिटर का ये पॉजिटिव नेगेटिव, कनेक्ट करने से पहले ये, ठीक है, थर्ड कैपेसिटर का ये पॉजिटिव नेगेटिव, तीनों चार्ज है, ठीक है, कनेक्ट करने से पहले भी। इस पे कितना चार्ज आएगा, क्यू इज इक्वल टू सी भी अप्लाई कर दो, 10 छिक्का 60 माइक्रोकोलाम, यहाँ पे 60 माइक्रोकोलाम, और इस प्लेट पे -60 माइक्रोकोलाम, ठीक है। ये मैंने राउंड कर दिया कनेक्ट करने से पहले। ऐसे इस पे सेकंड कैपेसिटर पे कनेक्ट करने से पहले इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सी भी अप्लाई करो, 10 या 30 माइक्रोकोलाम यहाँ पे, और -30 माइक्रोकोलाम यहाँ पे। ये सिचुएशन है कनेक्ट करने से पहले, ठीक है। ऐसे ही थर्ड कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, सी भी अप्लाई करो, 15 छिके 90 माइक्रोकोलाम, और इस प्लेट पे ऑब्वियसली -90 माइक्रोकोलाम। इस प्लेट पे जितना पॉजिटिव होगा इस प्लेट पे उतना नेगेटिव आएगा ना, तो ऑब्वियस है वेरी। तो ये हालत है कनेक्ट करने से पहले। अब मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है,
और मान लो अप टू स्टेडी स्टेट, मैं अपने पास से मान रहा हूं, आप कैसे ही मान सकते हो। अप टू स्टेडी स्टेट, यहां से Q1 चार्ज ऐसे निकला और यहां से इस प्लेट से Q2 चार्ज निकला अप टू स्टेडी स्टेट, तो ये Q1 प्लस Q2 हो गया। तो यहां से जाएगा Q1 प्लस Q2, तो ये एंटर कर गया इस प्लेट में Q1 प्लस Q2, सही बात है। तो यहां से ऐसे जाएगा भी ये Q1 प्लस Q2 इस प्लेट से चार्ज Q1 प्लस Q2, और Q1 इस प्लेट में आएगा। ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट लॉ है। Q2 यहां से निकला था तो इस प्लेट में आना चाहिए ना Q2, ठीक है। तो देखो स्टेडी स्टेट पे अब इन प्लेट्स पे चार्जेस क्या क्या आएगा, इस प्लेट पे कितना आ जाएगा, यहां से Q1 निकला है ना अप टू स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे चार्ज क्या आएगा 60 माइनस Q1। यहां से Q2 निकला है तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा -30 माइनस Q2, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो Q1 प्लस Q2 गया, इस प्लेट पे Q1 प्लस Q2 चार्ज आया है तो इस प्लेट पे कितना आ जाएगा स्टेडी स्टेट पे चार्ज -90 प्लस Q1 प्लस Q2, -90 प्लस Q1 प्लस Q2, सही बात है। और इस प्लेट से निकला चार्ज Q1 प्लस Q2, तो स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा 90 में से Q1 प्लस Q2 घटा दो तो 90 माइनस Q1 माइनस Q2, 90 माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है। और इस प्लेट की तरफ आया है चार्ज Q1, तो स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा -60 प्लस Q1, इस प्लेट पे कितना आ जाएगा 30 प्लस Q2, ठीक है। तो अब मान लो स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, अब इन कंडक्टिंग वायर्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, मतलब चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट सेम आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा इन वायर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही 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 यहाँ का होगा, वही यहाँ का, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा। स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है ऑब्वियसली। स्टेडी स्टेट पे मान लो ये जो मेरी कैपेसिटर की प्लेट है ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये भी हायर पोटेंशियल पे होगी स्टेडी स्टेट पे, ये भी लोअर पे। स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा, यहाँ का जो होगा वही यहाँ का होगा, और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा स्टेडी स्टेट पे। इसके अक्रॉस कितना आएगा Q/C अप्लाई कर दो, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वो Q लागू होता है, तो 60 माइनस Q1 बाय में इसका कैपेसिटेंस 10 इज इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट, Q/C अप्लाई कर दो। तो स्टेडी स्टेट पे मैंने ये माना ना कि इस कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, मतलब हायर पोटेंशियल पे होगी, और स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा -30 माइनस Q2, -30 माइनस Q2, ठीक है, बाय में इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना 3 माइक्रोफैराड। क्या अप्लाई किया स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इज इक्वल टू इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर के जो अक्रॉस वोल्टेज है इज इक्वल टू इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, वही तो अप्लाई किया Q/C। तो देखो यहां से Q1 Q2 में एक इक्वेशन आ जाएगी, और ये क्या आएगी यहां से, ये आएगी 10 Q2 -3 Q1 इज इक्वल टू -480। यहां से Q1 Q2 में ये इक्वेशन आएगी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब Q1 Q2 में एक इक्वेशन और पता चल जाए तो Q1 Q2 की वैल्यूज पता चल जाएंगी, तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्जेस भी पता चल जाएंगे। तो अब देखो मैं ये मान रहा हूं स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट का पोटेंशियल हाई होगा, इस प्लेट का पोटेंशियल लो होगा,
तो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल कितना, 60 माइनस Q1/10, Q/C अप्लाई कर दिया, प्लस दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट 90 माइनस Q1 माइनस Q2, Q/C अप्लाई कर दो, 90 माइनस Q1 माइनस Q2 बाय में इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, तो वो 10 वोल्ट ही तो आ जाएगा भाई, इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो Q1 Q2 में एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और ये आएगी 16 Q1 प्लस 10 Q2 इज इक्वल टू 660। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ये। तो दो अननोन है Q1 Q2 और दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हो। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस Q1 और Q2 की वैल्यूज देखो क्या क्या आएंगी। Q1 की वैल्यू आएगी 60, ऑब्वियसली माइक्रो कलाम में होगी। Q2 की वैल्यू आएगी -30, ऑब्वियसली ये भी माइक्रो कलाम में होगी, क्योंकि मैं कैपेसिटेंस को माइक्रोफेराड में लूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, तो चार्ज ऑब्वियसली जो भी आएगा वो माइक्रो कूलम्ब में आएगा, ठीक है। तो अब एट स्टेडी स्टेट इन तीनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स पे चार्ज मेरे को पता चल जाएगा। इस प्लेट पे चार्ज कितना, 60 माइनस Q1, तो 60 माइनस Q1, तो 60 में से 60 गया 0, तो इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इस प्लेट पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो एक कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। इस कैपेसिटर पे देखो, इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, -30 माइनस Q2, तो -30 माइनस Q2, तो -Q2 -30 माइनस Q2 ना, Q2 कितना -30, ये भी कितना आ गया 0, तो इस प्लेट पे भी चार्ज कितना आ जाएगा 0, 30 प्लस Q2, 30 माइनस 30 0, तो ये भी अनचार्ज होगा कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट पे। तो देखो इनिशियली ये तीनों चार्ज थे, इनको मैंने ऐसे कनेक्ट किया, स्टेडी स्टेट पे इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस कैपेसिटर पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। इस कैपेसिटर पे क्या चार्ज आएगा, इस प्लेट पे क्या चार्ज आएगा, 90 माइनस Q1 माइनस Q2, 90 माइनस Q1 60 माइनस Q2 -30, तो 30, ये प्लस 30 हो जाएगा ना, 90 में से 60 गए 30, 30 प्लस 30 से 60, तो ये आ जाएगा +60, मतलब 60 माइक्रो कूलम्ब आएगा इस प्लेट पे चार्ज अंदर की तरफ, ऑब्वियसली एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो इस प्लेट पे अंदर की तरफ कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली -60 माइक्रो कूलम्ब। वैसे -90 प्लस Q1 प्लस Q2 से कर सकते हो, वो -60 ही आएगा, ठीक है। इस प्लेट पे अंदर की तरफ एट स्टेडी स्टेट चार्ज कितना आएगा, -60 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। और देखो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, एक बार Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकाल लो, 60 माइनस 30 माइक्रो कूलम्ब आई, तो ऐसे 30 माइक्रो कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा, कितना 30 माइक्रो कूलम्ब, ऐसे 30 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे Q1 कितना 60 माइक्रो कूलम्ब, ऐसे 60 माइक्रो कूलम्ब फ्लो करेगा अप टू स्टेडी स्टेट है। और यहां से ऐसे Q2 कितना आया -30, तो ऐसे -30 माइक्रो कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज उस तरफ फ्लो करेगा एक तरह से, कितना 30 माइक्रो कूलम्ब, 60 माइक्रो कूलम्ब यहां से आया अप टू स्टेडी स्टेट, 30 यहां पे चले गया, 30 यहां पे चला गया, तो 30 माइक्रो कूलम्ब ऐसे, तो ये ऐसे जाना ही है इसको 30 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। और यहां से 30 माइक्रो कूलम्ब आ रहा है, तो यहां से कितना निकलेगा 30 माइक्रो कूलम्ब ही निकलेगा, ठीक है।
और यहाँ से 30 आ रहा है, 30 + 30 60, तो ये 60 हो जाएगा ना। ये तो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो बताया मैंने इस कंडक्टिंग वायर में अप टू स्टेडी स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो इसके अपोजिट हो जाएगा ना, ऐसे, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है। और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और इसमें ऐसे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो था 30 माइक्रो कूलम्ब, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या निकालना है, देखो स्टेडी स्टेट पे चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स पता चल गया, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, इस कैपेसिटर पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। इस पे कितना होगा, यहाँ पे कितना 60 माइक्रो कूलम्ब और यहाँ पे -60 माइक्रो कूलम्ब अंदर की तरफ प्लेट्स पे, तो केवल थर्ड कैपेसिटर चार्ज होगा एट स्टेडी स्टेट। ये इन दोनों कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो अब और क्या फाइंड आउट करें, वर्क डन बाय बैटरी। तो देखो पॉजिटिव चार्ज एंटर किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, तो इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बैटरी एनर्जी देगी नहीं, बैटरी एनर्जी खाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही होगी, तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव आएगा। कितना, 30 × में 10, 300 -300 माइक्रो जूल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बैटरी एनर्जी खाएगी, मतलब बैटरी 300 माइक्रो जूल एनर्जी खाएगी, देने की बजाय खाएगी यहाँ पे बैटरी एनर्जी, ठीक है। मतलब एक तरह से यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो अभी क्या पता लगाना बाकी है, हीट डेसिपिटेशन इन दीज कंडक्टिंग वायर्स अप टू स्टेडी स्टेट। तो अब देखो U इनिशियल ऑफ सिस्टम, ये क्या आएगा, हाफ CV² अप्लाई करो, इसका हाफ CV², हाफ C कितना 10 माइक्रो फैराड, V² मतलब 36 वोल्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हाफ CV² अप्लाई करो, हाफ कैपेसिटेंस कितना 3 माइक्रो फैराड, और वोल्टेज का स्क्वायर मतलब 100 वोल्ट स्क्वायर, प्लस इसका हाफ CV² अप्लाई करो, हाफ कैपेसिटेंस कितना 6 माइक्रो फैराड, वोल्टेज का स्क्वायर मतलब 225 वोल्ट स्क्वायर, ठीक है। तो दिस प्लस दिस ये माइक्रो जूल में आएगा ऑब्वियसली। कितना आएगा, क्योंकि फैराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर जूल हो जाएगा, फैराड वोल्ट स्क्वायर जूल, फैराड वोल्ट स्क्वायर जूल, और आगे माइक्रो भी लग रहा है, तो ये माइक्रो जूल में आएगा। यू इनिशियल मतलब इनिशियली इन तीनों कैपेसिटर्स की जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इस कैपेसिटर की प्लस इस कैपेसिटर की प्लस इस कैपेसिटर की, तभी तो ऐड किए हैं। ये माइक्रो जूल में कितनी आएगी, 1005 माइक्रो जूल। यू इनिशियल ऑफ सिस्टम 1005 माइक्रो जूल, ठीक है, इतनी आएगी, ठीक है ना। फैराड वोल्ट स्क्वायर जूल हो जाएगा, फैराड वोल्ट स्क्वायर जूल, फैराड वोल्ट स्क्वायर जूल हो जाएगा, आगे माइक्रो भी है इसलिए माइक्रो जूल, और इन तीनों को ऐड करोगे तो 1005 माइक्रो जूल आएगा। अब देखो यू फाइनल ऑफ सिस्टम, स्टेडी स्टेट पे इस पे कोई चार्ज नहीं, इसकी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगी, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इसके भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। हाँ, थर्ड कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट पे चार्ज होगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज होगी प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज। इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा 60 माइक्रो कूलम्ब, इस पे -60 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। तो एक तरह से 10 वोल्ट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तभी तो इस पे चार्ज 0,
ऐसे यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तभी तो इस पर कोई चार्ज नहीं है स्टेडी स्टेट पे। तो यू फाइनल ऑफ सिस्टम क्या आएगा, केवल इसी कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हाफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड इंटू में वी स्क्वायर। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, हाइयर माइनस लोअर पोटेंशियल 10, तो 10 वोल्ट का स्क्वायर मतलब 100 वोल्ट स्क्वायर, तो 2 तिया 6, यह आ जाएगा 300 माइक्रो जूल। ठीक है, और वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव आया है -300 माइक्रो जूल, तो यहां पे बैटरी एनर्जी खाएगी कितनी, 300 माइक्रो जूल। और बैटरी को एनर्जी कैसे मिलेगी वो भी पता चल जाएगा। तो देखो इनिशियली टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1005 माइक्रो जूल, फाइनल केवलिसिस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इन दोनों की तो जीरो होगी, और वो कितनी 300 माइक्रो जूल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में गिरावट आई है, 1000 -5 -300, ये कितना हो जाएगा 705 हो जाएगा ना। तो 705 माइक्रो जूल एनर्जी गिरावट आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और इसमें से 300 माइक्रो जूल बैटरी खा जाएगी। ठीक है, बची कितनी, 705 में से 300 घटा दो, 405 माइक्रो जूल कहां पे जाएगी, इन दी फॉर्म ऑफ हीट अप टू स्टेडी स्टेट इन दीज कंडक्टिंग वायर्स, ये हीट की फॉर्म में जाएगी 405 माइक्रो जूल। ठीक है, ये हीट की फॉर्म में जाएगी। तो देखो जैसे मैंने इनको ऐसे कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स अप टू स्टेडी स्टेट कुछ ऐसे फ्लो हुए, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे, तो उनकी वजह से करंट बनेगा इस सिस्टम में, इस वायर में अप टू स्टेडी स्टेट जो भी बनेगा। हाँ, स्टेडी स्टेट आते ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना होगा वो स्टेडी स्टेट तक हो चुका होगा, उसके बाद में कोई करंट नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अप टू स्टेडी स्टेट तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट अप टू स्टेडी स्टेट इन कंडक्टिंग वायर्स में कुछ हीट डेसिपिटेट भी हुई होगी, और कितनी हुई होगी 405 माइक्रो जूल। एक आंसर ये हो गया फाइनल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, थोड़े से और डिफिकल्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।